आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। रेत के अभाव में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के आशियाने आज भी अधूरे। बोरियों से रेत लाने वाले मजदूरों को धमकी और स्टॉक कर खुलेआम रेत बेच रहे रेत कारोबारी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को शासन से कुटीर और आवास योजना का लाभ तो जरूर मिल रहा है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र के कई परिवार बालू रेत के अभाव में मकान निर्माण करने से आज भी वंचित दिखाई दे रहे हैं। जबकि ऐसे हितग्राही बालू रेत के अभाव और रेत के बढ़ते दामों से अपने आशियाना बनाने में परेशानी का सामना करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ऐसी स्थिति में अधूरे मकान बने होने के कारण किराए के मकान में रहना मजबूरी बन चुकी है। इस समस्या को लेकर हाल ही में नावघाट खेड़ी पंचायत के रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग की महिलाओं ने बड़वाहा थाने और क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला को अपनी पीड़ा सुनाकर एक आवेदन दिया था। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा में सैकड़ों आवास और कुटीर योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, जहां वर्तमान में बालू रेत के अभाव में मकान कार्य अधूरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह समस्या नावघाट खेड़ी पंचायत में भी देखने को मिल रही है, जहां गरीब परिवार की महिलाओं ने विधायक सचिन बिरला से मिलकर नर्मदा नदी से बालू रेत उपलब्ध करवाने की मांग की है, जिसके लिए महिलाओं ने विधायक को आवेदन देकर समस्या से अवगत करवाया है। महिलाओं ने बताया कि हमारी नावघाट खेड़ी पंचायत में करीब 24 गरीब परिवारों में शासन द्वारा कुटीर मिली है, लेकिन बालू रेत नहीं होने और बाजार से महंगे भाव से मिलने के कारण हम अपने मकान का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारा घर नर्मदा किनारे होने से जब हम महिलाएं बोरियों से बालू रेत लाते हैं तो सत्ताधारी नेता गुलबीर सिंह भाटिया हमें रेत नहीं लाने देते और हमसे उनके ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरने की बात कहते हैं, और यदि हम उन्हें इस काम को करने से मना करते हैं तो वह हमें अवैध रेत उत्खनन करने की झूठी शिकायत करने की धमकी देते हैं। ऐसे में हमारे घर का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अब नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी से रेत निकालने की अनुमति दिलाई जाए। यह इसलिए क्योंकि बड़वाहा शहर में कुछ रेत कारोबारी अन्य बाहरी क्षेत्रों से रेत बुलाकर स्टॉक कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमें 7 से 8 हजार रुपए की कीमत में एक ट्रॉली रेत बेची जा रही है, जबकि शासन से हमें केवल मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। यदि हम 8 हजार से एक ट्रॉली रेत खरीदेंगे तो पूरे मकान का बनना हमारे लिए असंभव है। बता दें कि महिलाओं की यह बात सुन विधायक बिरला ने मजदूरों को मकान बनाने के लिए नावघाट खेड़ी से रेत उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि मैं स्वयं कलेक्टर से चर्चा कर पंचायत के सरपंच को अधिकृत करवाऊंगा कि जिनकी कुटीर के माध्यम से मकान बन रहे हैं उन्हें नर्मदा जी से पत्थर, बंडा और रेत लाने की अनुमति दी जाए। बड़वाहा से विकास पवार की रिपोर्ट। नावघाट खेड़ी के हमारे सभी परिवार के साथी और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें सैकड़ों की संख्या में आ गई हैं, और मैं समझता हूँ नावघाट खेड़ी नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ गांव है। जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि शासन की बहुत सारे आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, शासन की योजनाओं को अमली जामा पर पहनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, छोटे छोटे कच्चे मकान उनको बनाने के लिए, आवास जो आए हैं, कुटीरें आई हैं उनको बनाने के लिए इनको रेत और बंडे की जरूरत लगती है। और साथ में मां नर्मदा के किनारे होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी इन लोगों को मिलते हैं। उन सबको कई लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज ही कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि इनको आवास के लिए बंडा ले जाने दिया जाए, रेत ले जाने दिया जाए, घर परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, इस भाव को लेकर इनको कुछ छूट दी जाए। आज कम से कम करीबन 150-200 परिवार की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हितों में काम करती है। अगर इस तरह से गरीबों को रोका जाएगा, उन पर जुल्म और अत्याचार होंगे तो बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे। पूरी कार्रवाई होगी, और मां नर्मदा के तट इन्हीं लोगों के हैं। इनसे भी हम यही आज निवेदन करने वाला हूँ कि मां नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोगों का है। बिल्कुल अपने को जितनी जरूरत लगे अपने घर परिवार में उतना बंडा रेत लेकर जाएं और अपने घरों का निर्माण करें। 7 से 8 हजार रुपए में एक ट्रॉली माल रेत का मिल रहा है, और बाहर से जो लोग भी माल ला रहे हैं, अगर बिना रॉयल्टी का होगा तो उसकी धरपकड़ करवाएंगे, उस माल को जब्त करवाएंगे। और हमारे इन परिवारों को जो भी आवास, सरकारी आवास जिनके घरों में बन रहे हैं, उनको रेत उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। कम से कम
पैसे में इनकी आवाज़ तक जाए, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से बात करूंगा मैं, और अधिकृत हमारे पंचायत के सरपंच साहब को करेंगे, कोई एक पत्र जारी करें कि फलाने व्यक्ति का मकान बन रहा है, उसको रेत की आवश्यकता है, तो एक ट्राली लाने की छूट देने की भी पूरे प्रयास हम लोग करेंगे। ये हमारी खुटिया आई है, हमको रेत बहुत महंगी पड़ रही, बड़वाई से 8,000 में ट्रैक्टर पड़ रहे, हम खुटिया कैसी बनाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। सरकार हमको कितने पैसे दे रही खुटिया का, 1,20,000 30,000 में होता क्या है। और थोड़ी बहुत हम रेती बंडा जो भी लगते हैं तो हमारे गांव की साइड में हम वहाँ से ला सकते हो, तो हमको वहाँ से लाने को छूट दो। हम कैसे मकान बनाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे, हमारा हो गया क्या, हम तो पहले गरीब आदमी। आज आप शिकायत करने के लिए कहाँ पर आए? वो हम विधायक के पास भी आया भैया, और विधायक जी से हमने ये मांग करी हमारी कि हमको दो। और ऐसे तो हमको लोग चमकाते धमकाते आके, तो हम चमकन तो गरीब आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो अनपढ़ आदमी, हम चमक जाते हैं, तो हमको